हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर 3 दैट इज गवर्नमेंट। तो सरकार हम लोगों की चल रही है, हम लोगों की नहीं, सरकार चैप्टर चल रहा है क्लास 6 का। तो ये उसका तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में 2 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले दोनों लेक्चर को तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ साथ और भी जो चैप्टर्स हैं उसके लेक्चर को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लेक्चर्स के पीडीएफ को भी ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार कितने टाइप की होती है। अगर आप सुने होइएगा तो कहीं पे राजा महाराजा अभी भी चलते हैं, ठीक है। राजा महाराजा वो पहले वाले राजा महाराजा नहीं, एक तरह से सरकार चलाते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल राजा महाराजा हैं। आप अगर हिस्ट्री पढ़े होइएगा क्लास 6 का ही, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो पहले के राजा महाराजा क्या होते थे, निरंकुश होते थे एक तरह से, उनके ऊपर मतलब उनको जो मन करता था वो कर सकते थे। लेकिन अब जो है, अभी के राजा महाराजा अगर कहीं भी हैं भी राजा, तो वो उस तरह के नहीं है। उनको थोड़ा एक तरह से उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस है, ठीक है। उनको लोगों के हिसाब से काम करना पड़ता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लोगों का, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं, अपने मनमर्जी से नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी कहीं कहीं राजा हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, ठीक है। आप इंग्लैंड सुने होइएगा, तो वहाँ पे क्या है, अभी भी राजा है, लेकिन वो नाम के राजा है बस, ठीक है। काम के राजा वो नहीं रहे, ठीक। उनके पास पावर है लेकिन वो बहुत कम है, लिमिटेड पावर है। तो और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो सरकार है जैसे मोदी जी हैं, तो उनको क्या किया गया, इलेक्ट करके भेजा गया। तो अभी आप सोचिएगा कहीं इस टाइप का राजा महाराजा अभी भी है, कहीं पे सरकार तो है, तो सब सरकार ही, वहाँ पे भी सरकार है, यहाँ पे भी सरकार है। तो सरकार आखिर होते कितने टाइप के हैं। तो क्लास 6 में अभी तो आपने शुरुआत किया है, तो अभी मेरे हिसाब से इसमें बस 2 ही टाइप के सरकार को डिस्कस किया गया है। एक तो मोनार्की यानी कि राजतंत्र, और दूसरा डेमोक्रेसी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ। तो अभी हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि सरकार के पास क्या होता है, काफ़ी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आपके आसपास जो भी काम दिखता है, जैसे सड़क बन रहा है, स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, मैं प्राइवेट की नहीं सरकारी की बात कर रहा हूँ। आप लोग सुने हुए ये सरकारी अस्पताल है, ये सरकारी स्कूल है, एक तरह से सरकारी टैग दे दिया जाता है। आपके आसपास में जो ब्लॉक है, ठीक है, जो पंचायत भवन है, जो सरकार और भी जो स्ट्रीट लाइट लगवाता है, हैंडपंप लगवाता है, अभी नल जल योजना चल रहा है, तो ये सब किसका काम होता है, सरकार का। तो सरकार के ऊपर काफ़ी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये तो आपको पता है। इन सब के अलावा सरकार काफ़ी सारे नियम कानून लाते हैं, ठीक है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो लॉकडाउन लाई थी सरकार, यानी कि सरकार एक तरह से नियम लगा दी थी कि हाँ, इतना बजे से इतना बजे तक आप बाहर निकल सकते हैं, इसके बाद निकलने पे पिटाई भी होती थी। तो ये सब नियम कानून होता है, और इन सब नियम कानून को लागू करता है कौन, सरकार। सरकार के पास 2 टाइप के पावर्स होते हैं, एक तो सबसे पहले लॉ बनाने का, कानून बनाने का, और दूसरा कानून को इम्प्लीमेंट करने का। यानी कि जैसे हम लोग देखिए कि सरकार कानून बनाती है कि कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस का गाड़ी नहीं चला सकता है, तो ये तो नियम बनाना हो गया। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उस नियम को जगह जगह पे लागू करना, ये भी सरकार का काम होता है, और ये भी सरकार का पावर होता है। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर सरकार को ये पावर देता कौन है, कहाँ से आता है सरकार को ये पावर, कैसे सरकार जो है, कहाँ से ये पावर आता है सरकार को कि वो उस नियम को लोगों पे जबरदस्ती एक तरह से थोप दे। अगर सरकार कह रही है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस का कोई गाड़ी नहीं चला सकता है, तो आप नहीं चला सकते हैं। अगर चलाएगा तो पकड़ेगा तो पिटाई भी होगी, कुटाई तो होगी ही, जेल भी जा सकते हैं, फाइन भी भरना पड़ेगा। तो ये सब किसका काम है, सरकार का। तो आखिर सरकार के पास इतना पावर आता कहाँ से, तो उसका आंसर हम लोगों को मिलेगा। टू द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। अब सरकार के पास ये पावर आता कहाँ से है, तो इसका आंसर जो है हम लोगों को इस तरह से ढूंढना पड़ेगा कि आखिर जहाँ पे जिस देश का बात हो रहा है, जिस देश के सरकार का पावर का बात हो रहा है, उस देश में किस टाइप का सरकार है, ये पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। अगर किसी देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, यानी कि लोग जो है वो प्रजा जो है, प्रजा का सरकार है। यानी कि लोग जो है किसी सरकार को एक तरह से क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, किसी व्यक्ति को वोट दे करके चुन करके सरकार बनाते हैं।
तो अगर डेमोक्रेसी है किसी कंट्री में तो वहां का जो सरकार है उसको कौन पावर दे रहा है, तो जनता ही पावर दे रहा है। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पार्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। तो लोग क्या करते हैं, जनता क्या करती है, किसी खास व्यक्ति को नॉमिनेट करती है। जैसे अभी मोदी जी हैं तो उनको सारे लोग वोट दिए, तब जाके मोदी जी अभी क्या है, पावर में आए। तो पावर में आने के बाद मोदी जी क्या कर रहे हैं, अब नियम कानून बना रहे हैं, लोगों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से डेमोक्रेसी हो गया। ये किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, किस टाइप का गवर्नमेंट हो गया, तो डेमोक्रेसी। इसको हिंदी में प्रजातंत्र कहते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी यानी कि रूल ऑफ द पीपल, लोगों का राज है एक तरह से। वो अगर कल को चाहे तो मोदी जी की सरकार को गिरा भी सकते हैं। वंस इलेक्टेड दीज पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो अगर एक बार ये लोग इलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ये लोग जब एक बार लोग जब इनको चुन लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं, पावर में आ जाते हैं और सरकार को बनाते हैं। जैसे मोदी जी को सारे लोग चुन लिए तो मोदी जी क्या करेंगे, उनके पास एक तरह से पावर आ गया, लोगों का सपोर्ट आ गया और मोदी जी क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं और पूरे देश को चलाते हैं। ठीक, ये हम लोग देख रहे हैं। तो इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रजातंत्र में क्या होता है, सरकार के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सरकार को लोगों को जवाब देना पड़ता है, वो क्या काम कर रही है, कैसे डिसीजन ले रही है, वो सब प्रजा के लिए एक तरह से जवाबदेही होती है। किस टाइप के सरकार में, तो डेमोक्रेसी वाली सरकार में। अब दूसरा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हम लोगों को पढ़ना है वो है मोनार्की, यानी कि मोनार्की का हिंदी राजतंत्र होता है, जहां पे राजा महाराजा रूल करते हैं। द मोनार्क, मोनार्क में क्या हो सकता है, राजा भी हो सकता है या रानी भी हो सकती है। हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। तो राजा या रानी के पास क्या पावर होता है कि वो डिसीजन ले सके और सरकार को चला सके। ये किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, तो मोनार्की में। द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विथ, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। तो मोनार्क में क्या होता है, जैसे जो राजा या रानी है, तो उसमें उस टाइप के गवर्नमेंट में अगर कहीं का सरकार राजा या रानी चला रहा है तो वो क्या करता है, कुछ उसके पास लोग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि अगर मोदी जी क्या है, प्रधानमंत्री है, तो उनके आसपास में कैबिनेट होता है, उनके मंत्री लोग होते हैं, तो मंत्री लोग क्या करते हैं, सलाह देते हैं। तो वैसे ही जो है राजा या रानी है, तो वो अगर चाहे तो कुछ लोग जो होते हैं उनके ग्रुप में, उनसे वो सलाह ले सकते हैं। लेकिन मोदी जी पे क्या है कि मोदी जी अगर हैं तो यहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी है तो वहाँ मंत्रियों की सलाह को मानना पड़ता है, उनके लोगों को बात को मानना पड़ता है। लेकिन राजा रानी यानी कि मोनार्क वाले, राजतंत्र वाले जो सरकार है, उनमें ये बात नहीं होती है। अगर राजा के लोग हैं या प्रजा भी कुछ अगर कह रहा है तो राजा रानी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस बात को माने या नहीं माने। फाइनल डिसीजन लेने का पावर उन्हीं के हाथ में होता है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। राजा रानी वाले सरकार या राजतंत्र वाले सरकार में ये होता है। Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decisions they take. वही बात है कि राजा या रानी वाले जो सरकार होती है, राजतंत्र जो होता है, वहाँ पे राजा या रानी को लोगों में को जवाबदेही नहीं देना पड़ता है। अगर वो कोई नियम बनाते हैं, तो अगर मानो डेमोक्रेसी एग्जाम्पल ले लो, अगर डेमोक्रेसी है तो मोदी जी क्या किए थे, अभी फार्म बिल लाए थे। फार्म बिल लाए थे तो सारे जो फार्मर लोग थे किसान आंदोलन कर दिए। तो सरकार को क्या किए, एक तरह से बोले कि हम आपका नियम का विरोध करते हैं। लेकिन अगर राजा या रानी जहाँ पे सरकार चला रहे हैं, जहाँ पे राजतंत्र है, तो वहाँ पे लोगों को ये अधिकार नहीं है। ठीक है, लोग जो है सरकार का अपोज नहीं कर सकते। राजा या रानी अपने हिसाब से जो नियम बना दिया वो बना दिया, वो जो एक्शन ले सकता है वो लेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। एक तरह से उस वो मतलब किसी के लिए जवाबदेही नहीं होता है उस टाइप के सरकार में। यहाँ पे एक राजा जी का फोटो है, आप देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। और हाँ, इसके अलावा और भी तरह तरह के सरकार होती है जो आपको 6th क्लास में नहीं दिया है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा इच्छा है तो आप गूगल करके देख सकते हो और भी कितने टाइप के सरकार होते हैं।